राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह कब है। तो हमेशा तुलसी विवाह द्वादशी में किया जाता है। एकादशी और द्वादशी जब होती है उस समय अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो मेरे हिसाब से आप 2 तारीख को तुलसी विवाह करें, क्योंकि विवाह के दिन हम अनंत तरह के व्यंजन बनाते हैं जिनका हम तुलसी मैया और भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करोगे और अन्य का अगर आप भोग लगाते हो तो वो निषेध माना जाता है, उसका पाप लगता है। बाकी देखिए आपकी अपनी खुद की मर्जी है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हम जो है ना 2 तारीख को तुलसी विवाह करेंगे। तुलसी विवाह का महत्व ही एकादशी और द्वादशी में माना गया है। तो चलिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह बहुत ही सरल तरीके से आप किस प्रकार कर सकते हैं। तुलसी विवाह की एकदम सरल विधि, जो कि इस विधि को कोई भी कर सकता है खुशी खुशी। इस विधि में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक चौकी पटा है तो उस पर जो है ना अपनी तुलसी मैया को इस तरह से विराजमान कर लें। अगर आपके पास तुलसी पटा नहीं है तो चौक पूर कर भी आप जमीन में विराजमान कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चौकी पर ही विराजमान करना है। नीचे चौक पूरे, उसके ऊपर तुलसी मैया को विराजमान करें। लाल गेरुआ से ही चौक पूरा जाता है तुलसी विवाह में। तो यहाँ पे जो है ना मैंने लाल गेरुआ ले लिया है। इससे अपना कोई भी मनपसंद अल्पना बना सकते हैं, आप चौक पूर सकते हैं। अच्छा सा एक डिज़ाइन ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक तुलसी विवाह एक मांगलिक कार्य है और इस विवाह को अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो विवाहित जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुखमय रहे। इसीलिए इस विवाह को करना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जिस तरह से आप अल्पना बनाना चाहते हैं, चौक पूरना चाहते हैं, चौक आप ज़रूर पूरें। घर में चौक पूरना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं चौक के बारे में आपको बता रही हूँ। चौक पूर लें। चौक पूरने के बाद जो है ना आपको सारा सामान तैयार कर लेना है। सामग्री का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड बता चुकी हूँ, उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं तुलसी विवाह करना। तो मैंने जो है ना एक छोटी सी चौकी ले ली है। अगर आपके पास छोटी चौकी नहीं है तो आप तुलसी मैया में भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको चौकी की ही ज़रूरत है, मेरे पास थी इसलिए मैंने रख ली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं घी का दीपक जलाऊंगी। तुलसी मैया के सामने घी का दीपक जलाना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप घी का दीपक जला लें। दीपक का रोली चावल से पूजन कर दें। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो चावल की जगह आपको तिल का प्रयोग करना है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि इस पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हो, जो भी गलतियां हो, प्रभु हमें क्षमा करे और हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहे। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम है तो ठीक है, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी इस पूजा में विराजमान कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी के नाम के चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे गणेश जी की स्थापना नहीं की है। मैं बहुत सरल तरीका आपको बता रही हूँ, लेकिन गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके नाम का एक फूल में रोली चावल लगाकर आप दीपक के पास चढ़ा दें तो उनका सूक्ष्म पूजन हो जाएगा। अब करेंगे हम स्नान करवाएंगे शालिग्राम भगवान को। तो शालिग्राम भगवान को आप अच्छे से शुद्ध जल से बढ़िया से स्नान करवाएं। हल्दी से स्नान करवाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो हल्दी से स्नान करवाएं। उसके बाद जो है ना बढ़िया से आप इस तरह से इत्र लगा दें। हमेशा आसन पर ही विराजमान किया जाता है शालिग्राम भगवान को। अगर आप आसन पर विराजमान नहीं करते तो वो एक गलत पूजा मानी जाती है, इसलिए आसन पर ही उनको विराजमान करें। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, जनेऊ चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना चंदन से इस तरह से तिलक कर दें, तिली अर्पित कर दें, मुकुट लगा दें, क्योंकि विवाह में मुकुट अनिवार्य होता है। अगर आपके पास मुकुट नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊंगी आपको क्या लगाना है। इसके बाद तुलसी में आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें। हल्दी ज़रूर चढ़ाएं, हल्दी आवश्यक होती है मांगलिक कार्यों में। इसके बाद टीका लगा दें, चावल चढ़ा दें और तुलसी मैया पर चुन्नी ओढ़ा दें। अगर आप साड़ी वगैरह पहनाना चाहते हो तो वो भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं सरल तरीका बता रही हूँ। तो इस तरह से चुन्नी ओढ़ा दें। इसके बाद उनका श्रृंगार कर दें,
महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी सब कुछ जितना आप लगा सकते हो तुलसी मैया को सजाने में, आप जितना प्रयास कर सकते हो बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करना है बिना कोई तुलसी की हानि की। ऐसा नहीं करना है श्रृंगार की तुलसी ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो मतलब सुंदर लगे ऐसा करना है आपको। इसके बाद आज के दिन सिंघाड़े ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो सिंघाड़े मौसमी फल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंघाड़े अर्पित कर दिए हैं। तुलसी विवाह के दिन घर में तरह तरह का भोजन बनाया जाता है, क्योंकि विवाह होता ही ऐसा दिन है कि जिस दिन अगर भोजन ना बने तो विवाह कैसा। तो यहाँ पे ना जो मैंने मिठाई का भोग लगा दिया है, भोग लगाने के बाद जो है ना तुलसी मैया की मैंने इस तरह से सिंदूर से मांग भर दीजिए। 3 बार मांग भरी जाती है, और जो बचा हुआ सिंदूर होता है ना उससे अपनी मांग भर ली जाती है। इसके बाद जो है ना पैर पखारने की आपको रस्म करनी है। तो पैर पखारने के लिए हल्दी लेना है, और हल्दी से जो है ना 3 बार इस तरह से पैर पखारना है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। 3 बार शालिग्राम के पखारने हैं और 3 बार ही तुलसी मैया के पखारने हैं। उसके बाद इनको दक्षिणा भी आपको देनी है। वो दक्षिणा बाद में आप किसी कन्या को या मंदिर में दान दे सकते हैं। भगवान शालिग्राम तुलसी से इतना प्रेम करते हैं कि उनको अपने सिर पे बैठा के रखते हैं। अगर आपके पास मुकुट नहीं है तो आप तुलसी जी को जो है ना उनके सर पे विराजमान कर दीजिए, वही उनका सिर का जो है ना ताज है। तो बस ये कार्य जो है ना आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। और तुलसी विवाह की आरती तो आप सबको आती होगी, नहीं आती तो आप अपने लड्डू गोपाल की आरती भी कर सकते हैं। श्री हरि की कोई भी आरती आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको जल का अर्घ देना है। तुलसी विवाह हमेशा शाम के समय किया जाता है, तो आप ये विवाह शाम के समय ही करें। इसके बाद 7 परिक्रमा की जाती हैं। अगर आपके तुलसी के गमले के पास जगह है तो आप तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी के गमले के पास जगह नहीं है तो जैसे मैंने परिक्रमा करके बताई है वैसे परिक्रमा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जो भी भूल चूक हमसे इस विवाह में हुई है तुलसी मैया हमें क्षमा करें, और हमारे घर में सुख और समृद्धि प्रदान करें। हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल रहे, ऐसी कामना करते हुए तुलसी विवाह हमारा होता है संपन्न। और ये जो मिठाई वगैरह जो हमने चढ़ाई है, ये सब प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तुलसी मैया, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तुलसी मैया को क्या विदा किया जाता है। करना चाहते हैं तो आप किसी भी रिश्तेदार को दे सकते हैं तोहफे के रूप में, ताकि वो भी तुलसी मैया की पूजा करें। वैसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।